एक बार देवताओं में कि बड़ा कौन इस बात को लेकर के विवाद हो गया। तो विवाद को लेकर के भगवान के पास में पहुंच जाते हैं। देवता कहते हैं कि बड़ा कौन है हमारे में से। तो भगवान ने कहा कि जो इस पृथ्वी के एक परिक्रमा पूरी सबसे पहले लगाएगा वो सबसे बड़ा देवता माना जाएगा। तो इस तरह से सारे देवता अपने अपने जो है वाहनों को लेकर के चल पड़े। गणेश जी वहाँ बैठे रहे। गणेश जी बैठे तो गणेश जी के पास में मूसे का सवारी थी, तो उनसे इतनी तेज गति से चला नहीं पा रहा था। नारद जी आ गए उधर। नारद जी ने कहा कि इस तरह से कैसे उदास बैठे हो। गणेश जी के लिए कहा तो गणेश जी ने अपनी व्यथा बताई कि इस तरह से बात है। तो नारद जी ने बताया कि आप जो है 3 परिक्रमा अपने माता पिता के जो है शंकर भगवान है और पार्वती हैं, तो तीनों के 3 परिक्रमा लगा लो, आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। इस तरह से जो उन्होंने 3 कप परिक्रमा पूरी लगाई और सबसे पहले वो वहीं बैठे रहे। सारे देवता आ गए। सारे देवता आकर के और वो देखते हैं कि जैसे हमारे साथ में छल कपट हुआ है, तो इस तरह से इनके पास में ऐसी कोई सवारी नहीं थी और ये सबसे पहले आ गए। तो इस तरह से तो भगवान ने उसको सबसे पहले उनको बताया कि देखो इस तरह से जो श्रद्धा सुमन होते हैं और जिनके पास में बुद्धि होती है वो सबसे बड़े देवता माने गए हैं। उसमें कोई द्रुत गति से तेज गति से चलने वाला उसमें कोई बड़ा नहीं होता है। तो ये गणेश जो है ये सबसे बड़े देवता माने गए हैं। तो ये कहा गया है इसमें कि गणेश जी को इसमें गणेश जी माता पिता की जो है उसमें लगाई उसमें परिक्रमा। तो ये बताया गया है कि माता को जो है एक माता सबसे कि पृथ्वी बहुत विशाल है या आकाश ब्रह्मांड ये बहुत विशाल है, लेकिन इनसे भी बड़ी विशालता माता की जो है मर्म की होती है, माता की कोमलता की होती है कि माता विशाल माता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का काम करती है। अब ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कैसे काम करती हैं कि बच्चे को जब ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तो माँ एक जो है बच्चे को जन्म देती है, तो पालन पोषण करने वाले विष्णु भगवान हैं। तो उसी प्रकार से माँ भी एक जो पालन पोषण करती है बच्चे का जन्म दे करके और बच्चे का पालन पोषण करती है। और एक उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश महेश के लिए बताया गया है कि महेश जो है एक सृष्टि के संहार करता है। तो माँ भी इस तरह से अपने बच्चे को इसमें ऐसे संस्कार डालती है, वो संस्कार डालती है तो सारे जीवन भर वो साथ में चलते हैं उसके साथ में। तो माँ को ये बताया गया है कि माँ की जो है कोई एक हृदय की जो विशालता होती है वो माँ पुत्र के लिए बहुत ही जो है होती है उसमें। तो इसमें कहा गया है कि माँ पहली जो गुरु होती है, या माँ क्यों कहते हैं कि भाई बच्चे को जन्म देती है, जब वो जो जन्म देती है तो परिवार भी नहीं देखता है, वो उसको भगवान ही देखता है। तो भगवान उसमें देखता है वो सारा उसमें विवरण दर्ज हो जाता है। तो माँ को जो है एक बहुत ही बड़ा रूप दिया गया है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मंदिर में जाते हैं और वो साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेकिन वो माँ के साथ में आकर के परिवार में आकर के झगड़ते हैं। वो पुत्र नहीं, वो जो है चाहे भले ही ब्रह्मा जी के मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, लेकिन जब माँ है वहाँ तो सब कुछ है। तो निश्चित है कि आज का जो वर्तमान युग में है वो जो है नई पीढ़ी है वो माता पिता की जो है उसमें देख रेख करें, माता पिता की सेवा करें, माता पिता का कहना माने। धन्यवाद।